जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संबारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। समापन की तरफ हैं। छठी ढाल के भी कुछ अंतिम छंद ही शेष हैं। एक अजीब सी प्रसन्नता होनी चाहिए जिन्होंने रेगुलर क्लास सुनी है उनको, कि हम एक ग्रंथ पूर्ण करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी स्वरूपाचरण चारित्र की चल रही है ना। तो उसमें 3 छंद हैं स्वरूपाचरण चारित्र के। 4 छंद 8, 9, 10 और 11वें का भी आधा। तो पहले हम तीनों छंदों को एक बार बोलते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ये सब 6 डाला बोलते रहना चाहिए। जब भी जैसे अष्टमी का दिन हुआ, पर्युषण हुए, अष्टानिका हुई, तो 6 ढाल रोज ऐसे ही गुनगुनाना चाहिए। तो याद हो जाती। बोलने में भी बहुत अच्छी है ये, और इसके भाव भी बहुत अच्छे हैं 6 डाला ग्रंथ के। बहुत अच्छी अच्छी ऑडियोज भी अवेलेबल हैं 6 डाला ग्रंथ के लिए। तो वो ऑडियो चला ली हमने काम करते करते। खुद भी पाठ भी करें, ऑडियो भी सुने, तो इससे याद हो जाएंगी। और बहुत बहुत काम की है। मतलब 6 डाला ऐसा कोई विषय नहीं रहा जो 6 डाला ग्रंथ में नहीं आया हो। 7 तत्व हुए, 6 द्रव्य हुए, व्रत हुए, सारी सब चीजों को इस 6 डाला ग्रंथ में इंक्लूड किया है। तो कोशिश करें कि ये सभी छंद आप लोगों को याद हो जाएं। चलिए अपन 8वां 9वां 10वां तीनों छंद एक बार बोलते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेत निज करी, आप को आपो गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेदन रयो। ये 8वां छंद हुआ। 9वां छंद भी बोलते हैं एक बार। इसमें भी स्वरूपाचरण चारित्र का ही वर्णन है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहाँ द्रग ज्ञान व्रत ए, तीन धा एके लसा। 9 नंबर का छंद है। इसका भी हम आज अन्वयार्थ और भावार्थ कल रह गया था पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे। 10वें नंबर का छंद। परमान नय निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिसे, द्रग ज्ञान बल सुख में सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे, मैं साध्य साधक में अबाधक, कर्म अरे कर कर्म फलते, चिद पिंड चंड अखंड, सुगुण करंड च्युत पुण्य फलन ते। हमने 8वें छंद की चर्चा अंतिम क्लास में की थी। क्या है स्वरूपाचरण चारित्र? कि वास्तव में स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में लीन हो जाना। सबसे सरल अर्थ करें तो स्वरूप में लीन हो जाना, स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में चर्या करना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। और जब हम स्वरूप में लीन होंगे, एकाग्र होंगे, तो उस समय किसी भी तरह के विकल्प जीव को नहीं रहते हैं। जो जीव स्वरूपाचरण चारित्र करता है, जो मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र करते हैं, तब किसी भी तरह के
किसी भी मतलब किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये 8, 9, 10 छंदों में कुछ विकल्प बता रहे हैं कि हमें कौन कौन से विकल्प हो जाते हैं कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म है, तो कहा उनसे भी तुम रहित हो। मेरे में अनंत गुण है, ऐसा जो विकल्प है तो उस विकल्प से भी रहित स्वरूपाचरण चारित्र होता है कि गुण गुणी का भेद भी नहीं रहता है वहां पर, है ना। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प भी जहां नहीं रहता है कि मुझे आत्मा को जानना है, ऐसा विकल्प भी वहां पर नहीं होता है। देखो, एक दो लोग मुझे मैसेज भी आए कि कठिन हो रही है क्लास, थोड़ी सरल कर दीजिए। तो अब मैं आज बिल्कुल अपन जो पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सरल करने के लिए समझा रही हूँ, और हो सकता है उससे ऐसा लग रहा है कि और कठिन विषय हो रहा है। तो अपन अभी बिल्कुल जो इसमें अर्थ है उसी हिसाब से बात करेंगे, और जहां मुझे विशेष लगेगा कि समझाने जैसा है और सरलता पूर्वक इसको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वास्तव में करने लायक कार्य यही है ना। तो देखो, यहाँ पर ने कल पढ़ा था कि क्या, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहां जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान ध्याता और ध्येय इन तीनों का भेद नहीं होता, है ना। कि मैं ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला, और ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाता है। और ध्यान तो बताया ही था कि एकाग्रता पूर्वक चिंतन करना। तो इन तीनों का भेद जहां नहीं होता, और क्या नहीं होता है, वच भेदन, जहां जहां वचन का विकल्प भी नहीं होता। और क्या, और कौन सा भेद नहीं रहता है, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियातः। और जहां पर, वहां पर आत्मा का स्वभाव ही कर्म है, आत्मा ही करता है, और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं। मतलब एक करने वाला, एक करने लायक, और एक उसकी क्रिया, ऐसा भी भेद वहां नहीं रहता है। चिदभाव, चिदेश और चेतना, है ना। चिदभाव क्या हुआ, कर्ता, है ना। चिदभाव, चिदभाव हुआ, एक मिनट, चिदभाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियातः। चिदभाव है कर्म, चिदेश है कर्ता, और चेतना है क्रिया। याद रहेगी तीन चीजें कौन कौन सी। चिदभाव है कर्म, चिद भाव मतलब चिद मतलब क्या बताया था, आत्मा। चिद का अर्थ क्या होता है, आत्मा। तो आत्मा का भाव है वह कर्म। चिदेश मतलब करने वाला, उस भाव को करने वाला चिदेश। और चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, ये हुई क्रिया। तो इन तीनों का भी भेद, स्वरूपाचरण जब स्वरूप में आचरण करते हैं तो इन तीनों का भी भेद नहीं रहता है। किस किस का, चिदभाव का, चिदेश का और चेतना का, या फिर कहें कर्ता का, कर्म का और क्रिया का भेद नहीं रहता है। समझ में आया रानी आंटी। क्या है कर्म, क्या है चिदभाव, कर्ता कौन है चिदेश, और क्रिया क्या है चेतना। तो ऐसा भेद भी नहीं रहता है। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, कि ये तीनों शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है। जब ये तीनों को एक मान लेते हैं कि कोई भेद ही नहीं है, ऐसी अभेद दशा प्रकट होती है, तब शुद्धोपयोग होता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं, है ना। प्रगति जहां द्रग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एके लसा, मतलब ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। वहां पर देखो, द्रग ज्ञान व्रत, द्रग मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और व्रत मतलब सम्यक चारित्र, इन तीनों का भी भेद नहीं रहता है, एकदम अभेद दशा हो जाती है।
ना, ये अभेद रूप से शोभायमान होते हैं जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, थोड़ा और सरल हो जाएगा। वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। क्या करते हैं? स्वरूपाचरण चारित्र मतलब कोई 28 मूल गुण के पालन का विकल्प नहीं, सिर्फ आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस अवस्था का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। और कुछ समझ में आए या नहीं, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना, स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण करना, उसका नाम स्वरूपाचरण है। कौन से स्वरूप में? कि आत्म स्वरूप में आचरण करना, आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। उस दशा में जब स्वरूपाचरण की दशा है या आत्म ध्यान की दशा है, तब ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता, वचन का विकल्प नहीं होता। उस आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव ही क्रिया होती है ना। उस आत्म ध्यान की अवस्था में कर्ता कर्म क्रिया का भेद नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों एक रूप अखंड अभिन्न हो जाते हैं। मुझे आत्मानुभूति करनी है ऐसा विकल्प नहीं है। जैसे इसे बोलते हैं ना कि जिसको ये लगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं ऐसा दिन प्रतिदिन सोचूं मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में चले जाएंगे, है ना। मैं रोज रोज सुबह उठते से ही मोक्ष मोक्ष मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की माला फेरूं 108 सुबह दोपहर शाम, कब सम्यक दर्शन हो जाएगा? कब हो जाएगा सम्यक दर्शन? या मोक्ष 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 इसकी माला फेरूं तो मोक्ष में चले जाएंगे? कि मोक्ष में जाना है उसके लिए भी आत्मा को ध्याना है, मोक्ष में जाने के लिए भी आत्मा को ध्याना है। अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो पक्की बात है मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष का ध्यान करने से मोक्ष प्रकट नहीं होगा, आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष प्रकट होगा। क्या कहा? मोक्ष का ध्यान करने से, या कहें सम्यक दर्शन का ध्यान करने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, आत्मा का ध्यान करेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, है ना। तो फिर तो आत्मा 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 करेंगे तो हाँ, तब ये गिफ्ट में है सम्यक दर्शन। अपनी वस्तु है ना, ये वस्तु है आत्म वस्तु, और ये तो पर्याय है, मोक्ष पर्याय है, सम्यक दर्शन पर्याय है, रत्नत्रय पर्याय है। और पर्याय कैसी होती है? एक समय की होती है पर्याय। तो एक समय का ध्यान करेंगे तो व्यय 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 ही, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। कोई चीज का मैं आपसे कहूं कि इस चीज का आप ध्यान करो, जिनवाणी का आप ध्यान करो, मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहोगे? कि हाँ वो सामने हो, मतलब कोई वस्तु स्थिर रहे तो उसका ध्यान किया जा सकता है। वो तो आई और चली गई, जैसे इसे बोलते हैं ना बंदर, बंदर का ध्यान करो, तो अभी बंदर तो एक जगह तो रुके, वो तो क्या इधर से उधर होता रहेगा, तो उस वस्तु का कैसे ध्यान? ध्यान उसका किया जाता है जो कि स्थिर रहे, ध्रुव्य रहे, उसका ध्यान किया जाता है। तो आत्मा जो वस्तु है, आत्मा जो द्रव्य है, वो ध्रुव्य है, वो स्थिर वस्तु है, उसका ध्यान किया जा सकता है। किंतु सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष हुआ, ये सब पर्याय हैं, तो पर्याय का ध्यान करके पर्याय को प्रकट नहीं किया जा सकता। द्रव्य का ध्यान करेंगे तो पर्याय तो पीछे पीछे आ जाएगी, आत्मा का ध्यान करेंगे तो सम्यक दर्शन पीछे पीछे आ जाएगा, आत्मा का ध्यान करेंगे तो मोक्ष पीछे पीछे आ जाएगा, है ना। पर्याय तो द्रव्य के पीछे पीछे चलती है, और हम पर्याय पर्याय, हमारी क्या पूरी हमारी दृष्टि पर्याय के ऊपर ही रहती है ना। वो बोलते हैं ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरम, पर्याय दृष्टि विनेश्वरम। तो जो द्रव्य पर दृष्टि करेगा तो उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी ही होगी। समझ में आ रही है बात? देखिए अपन कहाँ पढ़ रहे थे, वापस से इसको
शेयर करती हूँ। अपन भावार्थ में पढ़ रहे थे ना कि उस आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव ही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों एक रूप अखंड अभिन्न हो जाते हैं। उस समय शुद्धोपयोग की ऐसी अचल दशा प्रकट होती है जिससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं, है ना। उस शुद्धोपयोग में ऐसी दशा प्रकट होती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। कब होता है? सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान पहले होता है या सम्यक चारित्र पहले होता है? क्या पहले होता है? कि तीनों एक साथ होते हैं, तीनों का जोड़ा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। सम्यक दर्शन जब होता है, चौथे गुण स्थान की बात में भी जब सम्यक दर्शन होता है तब सम्यक ज्ञान तो होता ही होता है, किंतु सम्यक चारित्र का भी अंश प्रकट होता है ना। चारित्र मोहनी का भेद है अनंतानुबंधी कषाय, और सम्यक दर्शन जब होता है तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, तो उतना चारित्र प्रकट होता है। समझ में आया? कर्ता अर्थात जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं, है ना। कर्ता की यहाँ पे ऊपर आया था ना, कर्ता कर्म क्रिया तीनों, तो उसका अर्थ बता रहे हैं। कर्ता कर्म क्रिया क्या है? चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियातः। तो कर्ता अर्थात जो स्वतंत्रता से करता है, कर्म अर्थात कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य, और क्रिया अर्थात कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति। तो क्रिया क्या थी? चेतना क्रिया थी ना। तो कर्ता मतलब आत्मा में होने वाली प्रवृत्ति। कर्ता कौन है? आत्मा। तो आत्मा में होने वाली, आत्मा द्वारा होने वाली प्रवृत्ति। तो आत्मा क्या काम करता है? कि ज्ञान दर्शन का काम करता है, ज्ञान दर्शन का व्यापार करता है। इसलिए क्रिया क्या हुई? चेतना क्रिया हो गई। और आत्मा करता क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता से करता है, किसी पर की जरूरत नहीं है। वास्तव में कर्ता कहते ही उसे हैं कि जो स्वतंत्रता से करे, जहां पर कर्म के उदय की अपेक्षा भी नहीं हो, वास्तव में वो करता है ना। तो इस तरह से ये हमारा 8वें नंबर का छंद हुआ, 9वें नंबर का छंद हुआ। अब हम 10वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। वापस से एक बार बोल लेते हैं 10वें नंबर का छंद। क्या हेडिंग लिखा? आत्मानुभव में क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। इस छंद में कविवर ने स्पष्ट रूप से दिखाया है, दर्शाया है। बहुत अच्छा छंद है ये वाला भी। देखो क्या छंद है। परमान नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान बल सुख में सदा नहीं आन भाव जुमो बिखे। मैं साध्य साधक में अबाधक, कर्म अरु कर्म फलते, कर्म अरु तसु फलनीते। ये यहाँ पर थोड़ा सा शब्द गड़बड़ है ना। कर्म, इसका कर्म अरु तसु फलनीते, कर्म फलते में एक अक्षर ज्यादा हो रहा है। जो पुरानी छ डाला है ना मेरे पास, उसमें क्या है? मैं साध्य साधक में अबाधक, कर्म अरु तसु फलनीते, चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनीते। देखो क्या लिखा। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय आत्मानुभव में, यहाँ लिखा है ना, उद्योत अनुभव में दिखे, तो प्रमाण और नय और निक्षेप का विकल्प भी प्रकट दिखाई नहीं देता, है ना। उद्योत मतलब प्रकट रूप से, किसका किसका विकल्प दिखाई नहीं देता है? कि प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प भी दिखाई नहीं देता है ना। पहले अपन इस लाइन को समझ लें कि प्रमाण, नय, निक्षेप, ये क्या नई चिड़िया का नाम बता दिया। अभी तो हमको पहले वाला ही कठिन लग रहा था, अब ये तो और ज्यादा कठिन लग रहा है। क्या है प्रमाण, नय, निक्षेप?
बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है कि जब आत्मानुभव होता है तब वहां पर प्रमाण, नय और निक्षेप, इसका भी विकल्प आत्मानुभूति के समय नहीं होता है। 2-3 विकल्पों की बात कर ली, गुण गुणी का विकल्प, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प, और उसके बाद ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प, उसके बाद कर्ता कर्म क्रिया का विकल्प। 4 तरह के विकल्पों की बात कर ली अपन ने। कौन कौन से, एक बार फिर से बोलती हूँ। पहला गुण गुणी का विकल्प, दूसरा ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प या ज्ञान ज्ञाता, पहला गुण गुणी का विकल्प, दूसरा ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प, तीसरा ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प, चौथा कर्ता कर्म क्रिया का विकल्प। ये 4 विकल्प नहीं होते। और 5वां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी भेद रूप है, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमाण, नय, निक्षेप के भी विकल्प नहीं रहते हैं आत्मानुभूति के समय। तो अब क्या यहाँ पर जैसे कि जो जो चीजें साधक थी वो ही इस समय पर बाधक हो जाती हैं। प्रमाण किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं, कि तत्वार सूत्र में आता है ना सूत्र, प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण और नय से वस्तु का अधिगम होता है। अधिगम होता है अर्थात ग्रहण होता है। किस किस से, प्रमाण और नय से। प्रमाण किसे कहते हैं कि जो ये प्रमाण के 2 भेद होते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण केवल ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान है, वो एक देश प्रत्यक्ष है। और मति और शुद्ध ज्ञान है, वो परोक्ष है। तो वो प्रमाण के भेद हुए, अर्थात ज्ञान से वस्तु का अधिगम होता है। प्रमाण का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान, ज्ञान के भेद हो गए ना। पहला है प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण और नय से वस्तु का ग्रहण होता है। अब प्रमाण किसे कहते हैं कि जो ये 5 तरह के ज्ञान हैं, अभी वो मत प्रत्यक्ष परोक्ष भूल जाइए। तो ये 5 तरह के ज्ञान हैं, इससे वस्तु का अधिगम होता है, ये प्रमाण हुआ। अब नए कौन से होते हैं कि जो वस्तु के एक देश को ग्रहण करते हैं, उसे नए कहते हैं, है ना। जो वस्तु को एक देश से ग्रहण करते हैं उसका नाम क्या है, नय है ना। और तीसरा है प्रमाण, नय, और तीसरा निक्षेप। निक्षेप शब्द दिया ना, निक्षेप क्या होता है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः, कि इससे भी वस्तु का अधिगम होता है कि उस वस्तु का नाम क्या है, स्थापना क्या है, द्रव्य क्या है, उसका भाव क्या है। तो इससे भी वस्तु का ग्रहण होता है। तो जब शुरू में हम आत्मा को जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि नय से, कि व्यवहार नय से आत्मा कैसा है, निश्चय नय से आत्मा कैसा है, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा है, पर्यायार्थिक नय से कैसा है, आत्मा गुण, कितने गुण हैं आत्मा में, इस तरह से पूरी तरह से आत्मा को जानते हैं, है ना। प्रमाण, नय और निक्षेप से, मतलब सर्वांग तरीके से आत्मा को जानते हैं। किंतु जब आत्मानुभूति करते हैं तो उस समय ये सारे के सारे जो ये विकल्प था कि निश्चय नय से आत्मा ऐसा, व्यवहार नय से ऐसा, है ना, निश्चय नय से आत्मा अभेद और व्यवहार नय से आत्मा में भेद, निश्चय नय से आत्मा एक, व्यवहार नय से आत्मा अनेक, ऐसे बहुत सारे, निश्चय नय से आत्मा नित्य, व्यवहार नय से आत्मा अनित्य, ऐसे बहुत बहुत सारे भेद प्रभेदों से आत्मा को समझने के लिए, आत्मा एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है ना, ध्रुव भी है और उत्पाद व्यय वाला भी है। तो इस तरह से बहुत तरीके से आत्मा को जानना, उसका नाम क्या है, उसका नाम हुआ कि ये प्रमाण और नय से आत्मा को ग्रहण किया। किंतु जब आत्मा का अनुभव करने बैठे तो उस समय ऐसे कोई विकल्प नहीं रहते हैं। कौन से विकल्प, कि आत्मा इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है, इस ग्रंथ में ऐसा कहा है, उस ग्रंथ, तो वो आत्मा का अनुभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है, क्या लिखी लाइन, प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, कि जब आत्मा का अनुभव होता है
तो प्रमाण नय निक्षेप का कोई विकल्प नहीं रहता है, अनुभूति निर्विकल्प होती है। देखो, जब भी अपन खाना भी बनाएंगे तो स्टार्टिंग में खाना बनाने के लिए तो क्या होगा कि सारे विकल्प होंगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये सामान चाहिए, इसमें ये डालना है, दिमाग भी पूरा घूमेंगे। पूरा खाना बना लिया, अब जब उस खाने का अनुभव करने का टाइम आया, स्वाद लेने का टाइम आया, अगर हम उसके स्वाद लेने के टाइम भी उन विकल्पों के बारे में सोचते रहेंगे कि देखो मैं तो कितनी दूर कार से गई, वहां से रेड और येलो और ग्रीन कलर की कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लाल पीली शिमला मिर्च लेके आई, वहां से मैं स्वीट कॉर्न लेके आई, वहां से ये लेके आई, ऐसे 10 चीजें, फिर मैंने इतनी मेहनत की, रेसिपी देखी। अगर मैं इतने विकल्प करती रहूंगी तो उस भोजन का स्वाद नहीं ले पाऊंगी। प्रारंभिक दशा में विकल्प होंगे ही होंगे, किंतु जब अनुभव का या स्वाद लेने का समय आएगा तब मुझे वो विकल्प नहीं करना है, वो विकल्प मेरे लिए बाधक हो जाएंगे। देखो, ये बहुत अच्छा छंद है, नाटक समय सार ग्रंथ में बनारसी दास जी ने छंद लिखा है, जीव द्वार है, उसका 10वें नंबर का छंद है। बहुत अच्छा छंद है, मैं एक बार यहाँ से पढ़ती हूँ तो आपको ध्यान में आएगा। उसकी मैं पूरा छंद है किंतु बात की 4 लाइन ही पढ़ रही हूँ, हमारे विषय से संबंधित है कि नय को न ले परवान, नय को न ले से परवान को न परवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंसु होत जातु है, जे जे वस्तु साधक है तेऊ यहाँ बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कोनु बातु है। वापस एक बार पढ़ूं, समझ में आया थोड़ा सा? फिर से एक बोलती हूँ, नय को न लेस, नय का लेश नहीं है, परवान को न परवेश, परवान मतलब प्रमाण का प्रवेश भी नहीं है, निक्षेप के वंश को विध्वंस हो तु जातु है, और जो निक्षेप है उसको तो पूरे के पूरे उसके वंश का ही निक्षेप है, उसका तो पूरा एंट्री ही नहीं है, उसको तो वंश सहित ही नाश कर दिया है, विध्वंस होते जाते मतलब नष्ट होते जाते हैं। फिर जे जे वस्तु साधक हैं, जो जो वस्तुएं पहले जब आरंभिक तत्व विचार तत्व ज्ञान की भूमिका में जो जो चीजें साधक थी, तेऊ तहा बाधक है, वो ही चीजें अब यहाँ पर बाधक है। प्रारंभिक भूमिका में, तत्व विचार की भूमिका में, तत्व चर्चा के समय प्रमाण, नय, निक्षेप, इन सब की बहुत जरूरत है। जब तक वस्तु को समझेंगे ही नहीं तब तक आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे, है ना? इसलिए इन सब को समझना, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब पहले तो साधक थे और अब ये क्या हो गए, अनुभूति के समय ये ही चीजें बाधक हो गई है। ऐसा कैसे होता है कि जो चीजें पहले साधक थी वो ही बाधक हो जाए? कि अरे बहुत होता है, हम कपड़ा धोते हैं या नहीं धोते हैं, तो जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं कि पहले तो साबुन साधक है ना, साबुन कपड़े पे लगाया गंदगी धोने के लिए, तो पहले तो वो साबुन साधक है, अब साधक ही रहने दो उसको, कपड़े पे साबुन को लगे रहने दो। अब जब वास्तव में जब पूरा कपड़ा क्लीन करना है तो वो साबुन ही क्या हो गई, बाधक हो गई, उस साबुन को हटाना भी पड़ेगा हमें, तब हमें स्वच्छ वस्त्र मिलेगा। हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए हम ट्रेन में बैठे, तो पहले तो वो साधक है ट्रेन, अब आपने तो कहा था ट्रेन में बैठना, अब हम ट्रेन में ही बैठे रहे बॉम्बे जाके भी कि अरे बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है, मुझे तो ट्रेन इतनी अच्छा एसी, इतने अच्छे आसपास में दोस्त भी बन गए, तो अब तो मैं ट्रेन में ही बैठा रहूंगा। तो वो मूर्ख है या नहीं है कि भाई अब तो तुम मंजिल पे पहुंच गया, अब तो इस साधन को छोड़ और उस मंजिल को एंजॉय कर, है ना? तो उसी समय प्रमाण, नय, निक्षेप बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, तत्वार सूत्र का,
समय सार का, नियम सार का, अष्टपाहुड़ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, छह डाला का, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। अब हम क्या कहेंगे कि हमें तो साधन में ही मजा आ रहा है, रोज नई नई, अरे आज तो ये क्लास सुनी, आज ये पंडित जी की क्लास सुनते, आज इसकी, वो इसको बोलते हैं कि इसका व्यसन, सुनने का व्यसन जैसे हो जाता है कि मैं धर्म को सुनूं, धर्म की बातें पढूं, ये हमें व्यसन हो जाता है। इतना तक कहते थे गुरुदेव कि ये पढ़ने का व्यसन है। व्यसन किसको कहते हैं? बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। तो ये हम प्रमाण नए निक्षेप में या ग्रंथ के पढ़ने में इतने अटक जाएं कि हम साधन में ही लगे रहें, जो आत्मानुभूति का कार्य है वहां तक पहुंचे ही नहीं, पढ़ने पढ़ने में रह जाए। तो वो क्या है कि जे जे वस्तु साधक है ते ही यहाँ बाधक है, कि अनुभूति के समय ये सारे के सारे विकल्प बाधक हैं। समझ में आ रहा है? बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है, कि जब ठीक है आपने कह दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी एक व्यसन है, तो ठीक है हम अब स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि हम तो राग द्वेष की बातें करेंगे, हम तो टीवी सीरियल्स देखेंगे, और क्या बात है उसकी, नए नए शोज देखेंगे, प्राइम वीडियो पे शोज देखेंगे, नई नई चीजें करेंगे। हम क्यों पढ़ें? क्योंकि आपने तो कह दिया कि ये सब प्रमाण नए, ये सब बाधक हैं, तो अब हम क्यों पढ़ें इनको? तो क्या कहा कि ये सब ही बाधक हैं, तो इससे मोटे जो राग द्वेष की कथाएं हैं वो तो आत्मानुभूति में बाधक है ही हैं। जब साधन ही बाधक हैं तो बाकी कौन सी चीजों की क्या बात है? मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं इन शॉर्ट में कि जो अशुभ के, जो शुभ के भाव हैं वो भी आत्मानुभूति के समय बाधक हैं, तो अशुभ भावों की तो बात ही क्या है, वो तो बाधक है ही है ना। शुभ भाव मतलब कौन से? नए, ये प्रमाण नए निक्षेप के परिणाम की इस तरह से आत्मा को जानना, इस एंगल से आत्मा को जानना। तो आत्मानुभूति के लिए जो जो प्रोसेस थी वो सब प्रोसेस को छोड़ेंगे, तब आत्मानुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। समझ में आ गया? प्रमाण नए निक्षेप क्या चीज थी? परमान नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। ये नाटक समय सार ग्रंथ का अपन ने पढ़ा, एक बार वापस पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा छंद है ये। नय को न ले से परवाने को न परवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जात है। पूरे के पूरे वंश का ही विध्वंस हो जाता है। जे जे वस्तु साधक है तेऊ यहाँ बाधक है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बात है, बाकी की तो बात ही क्या है। ये नाटक समय सार ग्रंथ का था, मतलब समय सार से ही रिलेटेड है। समय सार में भी इस तरह से बाधक, प्रमाण नए निक्षेप को बाधक बताया है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे इसमें दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं। ये तो अपन ने पहली लाइन का अर्थ देखा, कौन सी थी पहली लाइन? परमान नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिसे, है ना, कि अनुभव के समय इनका, आत्मानुभव के समय इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब ये सब इनका इनके ये विकल्प प्रकट दिखाई देते हैं, है ना, ये विकल्प हैं सारे के सारे, अनुभव में ये दिखाई नहीं देते हैं। फिर क्या है दूसरी लाइन? दृग ज्ञान बल सुख में सदा नहीं आन भावजु मोह विषय, अर्थात कि मैं सदा अनंत दर्शन, दृग मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, बल मतलब अनंत वीर्य, और सुख मतलब अनंत सुख। मैं सदा, मैं हमेशा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य मैं ही हूँ। नहीं आन भावजु मोह विषय, और इसके अलावा जितने भी भाव हैं, आन आन भाव मतलब अन्य भाव, जितने भी अन्य भाव हैं वो क्या है? नहीं आन भावजु मोह विषय,
वो मेरे अंदर नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ऐसी जो अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, वो सब मेरा, वो सब मैं हूं। और इनके अलावा जितने भी भाव हैं वो सब मेरे भाव नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो आप कहेंगे कि कौन से अनंत भाव? कि अनंत को गिनाया नहीं जा सकता। जितना आप सोच सको, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, श्रद्धा, है ना, और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, जितने गुण हैं वो सब मेरे अंदर हैं। और इसके अलावा जितने भी मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वो नहीं, आन भाव, आन भाव मतलब अन्य भाव हैं, वो सब मेरे अंदर नहीं है। जो मोह विखे मेरे अंदर, वो सब परिणाम मेरा स्वरूप वो सब नहीं है। ठीक है, ये 2 लाइन का हुआ। अभी मैं पहले इन 2 लाइन का ही अर्थ यहाँ से करते हैं अपन। ये 2 लाइन का कल करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी डोज हो जाएगा आज के लिए। क्या लिखा देखो, इस स्वरूपाचरण के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता। प्रमाण, नय, निक्षेप समझ में आ गए अच्छे से? प्रमाण क्या है? वस्तु को, वस्तु प्रमाण और नय, वस्तु को अधिगम करने के साधन, वस्तु को ग्रहण करने के साधन। प्रमाण और नय और निक्षेप, ये तीनों क्या है? वस्तु के ज्ञान करने के साधन है। तो ये सब पहले होंगे प्रारंभिक भूमिका में, किंतु बाद में ये सब विकल्प हैं, है ना। निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता आत्मानुभूति के समय या स्वरूपाचरण चारित्र के समय। अपितु ऐसा अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है? कि मैं सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूं। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादि भाव नहीं है ना। यहाँ तक की बात की अपन ने कि मेरे स्वरूप में अन्य भाव, अन्य मतलब कौन से भाव आ गए? राग, द्वेष, मोह के भाव, ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखो ये यहाँ पर फिगर दे रखा है कि ये ऐसे, ये अनंत रत्न बता रखे, यहाँ तो रत्न जैसे बनाए हैं, किंतु वास्तव में आत्मा में ऐसा कोई दरवाजा खोलेंगे और अनंत, यहाँ लिखा है ना, सुगुण रूपी रत्नों का भंडार। ये आगे की अभी लाइन आएगी ना, यहाँ पर सुगुण करंड, मैं कैसा हूँ? चिदपिंड हूँ, चंड हूँ, अखंड हूँ और सुगुण करंड हूँ, है ना। तो ये सुगुण करंड को यहाँ पर बताया है कि अनंत सुख, सुगुण रूपी रत्नों का भंडार हूँ। तो ये ऐसा भंडार मैं नहीं हूं कि मेरे अंदर जैसी गुल्लक होती है ना, गुल्लक में एक एक पैसा डालते हैं, ऐसे आत्मा में अनंत गुण भंडार में या गुल्लक में एक एक पैसे डालते हैं। तो ऐसा ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, ऐसा आत्मा में अनंत गुण नहीं है जैसे कि ये यहाँ पर बताए हुए हैं। ये तो फिगर में ऐसा बताया जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा में कैसे अनंत गुण है? कि जैसे तिल में तेल पूरी दूर फैला हुआ है, जितनी बड़ी तिल है पूरी तिल में तेल है, जितना बड़ा नींबू है पूरे नींबू में खटास है। तो वैसे पूरे आत्मा में फैले हुए हैं भंडार की तरह। ये बोलने के लिए भंडार शब्द बोलते हैं, सुगुण रूपी रत्नों का भंडार में हूं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे विशेष रूप से। अभी का तो समय हो गया है हमारा, पर आप जो ये अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा इस चीज को थोड़ा याद करने की, मतलब इसको दिन में एक आध बार याद आना चाहिए कि हम स्वरूपाचरण चारित्र का क्या विषय पढ़ रहे हैं। ये एक दो बार आपको ध्यान में आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा पढ़ा पढ़ा है, अपन ने अभी क्लास में एक बार पढ़ा और फिर पल्ला झटक के चल दिए, तो ये कुछ पड़ा हुआ काम का नहीं है। आज सोने के पहले विचार करना कि हमने स्वरूपाचरण, जब आत्मा का अनुभव होगा तो बिल्कुल निर्विकल्प होगा, है ना। मतलब वास्तव में मैं तो यही कहती हूँ कि हमको दुनियादारी की इतनी टेंशन है
और अगर आत्मानुभव में भी टेंशन, आत्मानुभूति में भी टेंशन हो जाए तो फिर क्या फायदा है। तो ये दुनिया के काम तो पूरे विकल्प वाले हैं, आकुलता वाले हैं, और आत्मानुभूति कैसी है, निर्विकल्प है, निराकुलता को देने वाली है। इसलिए हम सब भी ऐसी आत्मानुभूति को प्रकट करें, ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र को प्रकट करें। अभी समय हुआ, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।